तू ही निरंकार निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। एक हाथ से हम सेवा करें जिसे हम दान भी कहते हैं, जो अहंकार का प्रतीक बन जाता है कि हमने इतना दान दिया। तो यहाँ सदगुरु जी ने हमें समझाया सेवा भाव मन में रखिए। और एक हाथ से हम जो दे वो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, और मन हमारा इतनी शुद्धता से भरा हो कि हर पल इसमें किसी न किसी का भला करने की भावना बनी रहे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संत प्रवृत्ति मन ही कर सकता है। ये कोई बरला व्यापारी आता है। हम्म, एक उद्देश्य सतगुरु जी अपने जीवन में लेकर चले कि जो साक्षात्कार परमात्मा का मुझे हुआ है, ये और आत्माओं को भी हो जाए। आत्मा तो एक बार ही बनी और शरीर बदल रहे हैं हम सब। कभी कीड़े बन रहे हैं, मकोड़े बन रहे हैं, कुत्ता बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, गीदड़ बन रहे हैं, सुअर बन रहे हैं, सांप बन रहे हैं, भूत प्रेत योनियों में आ रहे हैं, गंधर्व बन रहे हैं, देवता और दैत्य बन रहे हैं भावों से, पर मानव नहीं बन रहे हैं। जिस चोले को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, भक्ति है इस चोले में, वैराग्य है इस चोले में, ज्ञान है इस चोले में, अपने आप को जानने का, पहचानने का महत्व छिपा है मानव तन में। पर हम वही काम, वही उद्देश्य अपना पूरा नहीं कर रहे जिसके लिए हम आए हैं। जब हम परमात्मा को जान लेंगे, अपने अस्तित्व से मिल जाएंगे, तभी नेकियों से हम अपना दामन भर पाएंगे। हमने इतनी बैर ईर्ष्या द्वेष मन में छिपा रखी है कि किस तरह से हम किसका बुरा करें। मन में सोच लिया है कि इसे तो हमें गिराना ही है। हमारा तन तो हमने संत वाला बना लिया है, संतों की टोली में हम बैठ गए हैं, पर मन अभी हमारा संत नहीं बना है। मन ने नहीं ये बात मानी है कि हम सबका भला करें। गा रहे हैं सबका भला करो करतार, मेरी मंग है ये दातार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। गा रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, उस ज्ञान को हम जी नहीं रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं। तो नेकियां कहाँ समाएंगी हमारे अंतर्मन में। हम रोड पर चल रहे हैं, कोई गिरा है, एकदम ये मन में भाव आते हैं कि मदद के लिए दौड़ो। दूसरे पल ये भाव भी मन में आ जाते हैं, हमें क्या पड़ी है, गिरा है गिरने दो। हाँ, एक गिरना बार बार का होता है कि हम किसी को संभालते हैं, संभाल देते हैं, पर वो संभल नहीं पाता है। तो वो नेकी करने वाला इंसान थक हार के उसके लिए दुआई तो करता है, पर रास्ता बदल लेता है। एक इतना गंदा चरित्र हमारे साथ रहता है कि वो बार बार हमें गिराता है, और हृदय हमारा नेकियों से भरपूर होने के कारण उसकी बार बार सहायता करता है, मदद करता है। पर वो उस तरह से हमें खींचता है, उस गंदगी की दलदल में, कि एक चित्र हम देखें कि कोई भी शरीर हो सकता है, नर का नारी का, वो खड़ा है और एक पागल व्यक्ति उसे नीचे को खींच रहा है गंदगी में, वो ऊपर को उठना चाह रहा है, वो उसे भी खींचना चाह रहा है, पर नहीं, वो कपड़े फाड़ रहा है उसके।
उसको निवस्त्र कर रहा है। वो सब मांग रहा है जो नहीं मांगना चाहिए, अपनी ही शादी के लिए, क्योंकि उस हृदय में नेकी नहीं है, दूर दूर तक ईर्ष्या है, द्वेष भाव है। और संसार में हम चाहते तो अपने लिए बहुत अच्छा है, पर करते बहुत बुरा है। हम सोचते बहुत बुरा है हम। यदि आज हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो इसी अब की जिंदगी मत समझिए, न जाने कितने पुराने प्रारब्ध हैं हमारे। और यदि हमारी जिंदगी संघर्षमय बनी है तो अपने आप को विजेता समझ के और अच्छा चरित्र बनाने की कोशिश करें हम। जितना भी बुरा समय हम पर आ रहा है, ये सब प्रभु परमात्मा निराकार की कृपा है, हमारे प्रारब्ध हैं। पर आज के कर्मों को हम ना बिगाड़ें। आज के कर्म हमारे सुंदर होने चाहिए वर्तमान के, क्योंकि वर्तमान की सोच ही हमारे फल का कारण बनती है। आज बीज बोएंगे हम तो आज ही फल नहीं उगने वाला है, समय लगता है। एक वो पुरानी कहावत भी है कि हम उपले बनाते हैं, गोबर के उपले, वो एकदम नहीं सूखते हैं, टाइम लगता है सूखने में। तो ऐसे ही हमारे कर्मों की भी गति है। अब फल सिर्फ हमें अपने कर्मों के कारण ही मिलेगा। और ये भी नहीं है कि अभी फल हमने चखना है, अभी हमने बीज बोए हैं, अभी हमने किसी के लिए नेकियों से भरपूर मन रखा है, बनाया है, उसी आदमी ने हमें धक्का दे दिया, उसी आदमी ने हमें गिरा दिया। हमारे जीवन में ऐसा हुआ है और होता भी है कि हमने एक रोते हुए बिलखते हुए इंसान को सहारा दिया, पूर्ण रूप से पुल का कार्य किया, और उसने उसी पुल को गिरा दिया। उस ओर पहुंच तो गया वो जहां पहुंचना था उसे, पर उसने हमें गिरा दिया। ये हम किसी के लिए सर्विस का कार्य किया, जैसे हमने उसे मंजिल पे पहुंचा दिया, सर्विस मिल गई, फिर उसने उस तरह से हमें गिराया कि हम उठ ही नहीं पाए। औरों की नजरों में भी उसने गिरा दिया। हमने किसी संबंध के साथ अपने इतनी भलाई की, जबकि हमारी अवस्था भी नहीं थी, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था, पर हमने उसे अपने प्रियजनों से मिला दिया। अब हमने मिला तो दिया उसे, पर उसने वही अपनी बुरी सोच के कारण हमें ऐसा निवस्त्र किया, ऐसी हमारी इज्जत उछाली कि हम ही सबकी नजरों में गिर गए। और वो खुद चरित्रवान नहीं था व्यक्ति, नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकती है, पर उसके हृदय में नेकियां नहीं थी। हमने किसी से धन प्राप्त किया, झूठ बोल के, चोरी करके, और अपना कार्य कर लिया, और हम खुश हो रहे हैं, औरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी तो हम देखें कि हमने जिसका छीना है उसकी भी आह हमें लगेगी। हमें तो यहाँ तक भी समझाया गया था बचपन से कि कोई पैसा तुम्हें, यदि कोई चीज कीमती तुम्हें पड़ी भी मिल जाए तो या तो उसे उठाओ मत, माया समझ के प्रभु की निकल जाओ आगे छोड़ के। और यदि उसे उठा भी रहे हो तो पूछो, उसे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो जिसका वो है। नहीं तो निरंकार ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, परम सता। ये परीक्षा है तुम्हारी मालिक। और करते क्या है हम, अपने आप को दिखावे में लाने के कारण हम किसी को इतना बुरा कुचलते हैं, इतना बुरी तरह से कुचलते हैं
कि उस इंसान को वहां से स्थान छोड़ना पड़ता है। नेकी, नेकी भलाई के मोती चुगने थे हमें तो, पर पशुवत कार्य हम कर रहे हैं, पशुवत हमारी सोच है। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। सिक्कों की खनक में तो आ ही ना सुन सकेगा, मोती मोती सच्चे मोती का व्यापार करना था हमें तो, पर ये सिक्के कमाने में हम लग गए, इसकी खनक में हम पड़ गए। खनक किसके पैरों में है, पायल किसके पैरों में बज रही है। भगवान की यदि हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आती है, क्योंकि उनके चरणों की दासी है। दूसरी ओर माया का स्वरूप है। ये छम छम जो पायल बज रही है, इस माया की खनक से हम इतने परेशान हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मिल जाए माया ठगनी हमें ठगती चली जा रही, आगे भाग रही है। क्यों अपने मन को इतना पाक पवित्र हम नहीं बना रहे हैं? क्यों परोपकार की गति हम मन की आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? नेकी भलाई के मोती चुनने आया था, फूल चुनने आया था, खुशबू देने आया था। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये प्रभात, ये सुबह जो हमारे जीवन में आई है, रोज आ रही है, इसका महत्व समझे हम। ये शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष हमारे जीवन में आ रहे हैं, कुछ समझाने के लिए है। पूरा महीना हमें ये तिथि, ये बार, ये पूरा सप्ताह हमें कुछ समझा रहा है। हम छुट्टी का दिन सोने में गंवाते हैं। छुट्टी का दिन हम जल्दी उठ के कुछ ऐसी सेवाएं अपने पल्ले हम ले लें कि ये सेवा तो हमें करनी है, करनी है, करनी है। मन के दूषित भावों को हमें जड़ से मिटाना है, तभी तो नेकी हो पाएगी। शोर तो हम बहुत मचा रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। सदगुरु जी का वो पैगाम कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा, नेकी भरा ये मन, कि किसी ने हमें मारा तो हम उसे नहीं मारेंगे। हम सहजता में रहेंगे, सरलता में रहेंगे, धैर्यता धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी ने हमें उजाड़ दिया, हमारा पूरा चमन उजाड़ दिया, हमारा सब बिखर गया। कोई फूल इधर गया, कोई फूल उधर गया, कोई फूल उधर गया। अब फूल तो फूल है, कुचल के भी महक ही देगा। कुचलने वालों ने तो हमें कुचल दिया, बर्बाद करने वालों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। वो घोंसला चिड़िया का एक कोआ आया, चील आई, उसे बर्बाद कर दिया। पर यदि साहस है चिड़िया में तो वो फिर घोंसला अपना बनाएगी, फिर तिनके चुनेगी। बारंबार ऐसा किसी जीव के साथ हो रहा है, किसी नारी के साथ हो रहा है, किसी नर के साथ हो रहा है, कि उसे उजाड़ने वाले उजाड़ रहे हैं और वो फिर बसाता है। तो ये किसकी कृपाओं से? परम सत्ता की, ईश्वर की। हम अपने साथ हर पल अपने इष्ट को रखें, परमात्मा को रखें, जिसे भी हम मानते हैं।
और उनके लिए कार्य करें। जब परमात्मा के लिए, अपने इष्ट के लिए हम कार्य करेंगे, वो सेवाएं बन जाएंगी, उसमें नेकियां समा जाएंगी। जर्रे जर्रे में रवि राम नजर आने लगेगा हमें। फिर वृंदावन या अयोध्या जी जाने की आवश्यकता नहीं है, मथुरा काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे मन में ही बना हुआ है। हम धर्मों की आड़ लेके कर्म बुरे कर बैठते हैं। हमें तो अमन चाहिए, शांति चाहिए। बताओ ना, आतंकी हमलों के बाद भी क्या हम खुशहाल हो पाते हैं? हमने किसी को उजाड़ने की कोशिश बचपन से ही की। ध्रुव जी की माता सुरुचि हो सकती है, पर हमें तो सुनीति से कार्य लेना है। किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने। प्यार अपने से कर लेते हैं, अपनों से कर लेते हैं। जहान से प्यार किया जाए तो कोई बात बने। ये खाकी वर्दी में हम आए हैं, ये खाकी तन हमें मिला है। ऐसा ना हो जाए कि अभी तो 2 पैर मिले हैं, फिर 4 पैर हमें मिले, फिर हम तड़फे किसी का सहारा बनने के लिए। आओ हम सहारा बने। दत्ता, किसी से कुछ लेने से पहले देने की इच्छा जागृत हो जाए। तन से, मन से, धन से हम सेवाएं करते चले जाएं। दिखावा ना हो, दिखावा ना हो। मालिक दाता, प्यार कर ही बंदे, प्यार कर। तो प्यार के लिए बना था, तो विश्वास के लिए बना था। विश्वासघाती मत बन तू दाता। तू ही नंका, तू ही नंका। तू ही नंका। हम किसी अच्छे चरित्र को रौंदते हैं और बुरे चरित्रों को अपने घर में बैठाते हैं, सजाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ये तो कोई भलाई की बातें नहीं हुई। भक्त प्रहलाद जी पे कितनी मुसीबतें आई, मुश्किलें आई, पर उन्होंने अपने सहपाठियों को भी, जो साथ पढ़ रहे थे, उन्हें भी प्रभु नारायण की कथाओं में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया। वो आबे में बिल्ली के बच्चे घड़े में कुम्हारन ने लगा दिए, फिर बाद में रुदन कर रही है। अब आबा भी इतना विशाल है, अग्नि दहक रही है, पर वहां भक्त प्रहलाद जी का मन कार्य कर रहा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, प्रभु रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही हमारे पीछे जितने भी बुरे लोग पड़े हों, पर हमारा हृदय यदि स्वच्छ है, साफ है, प्रभु परमात्मा निराकार दाता के संतानों के लिए प्यार बरसाने के लिए तरस रहा है, सभी का भला मांग रहा है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ प्रभु अपना कार्य करेंगे। अस मन में बैर द्वेष न समा जाए। क्या पड़ोसी, दो चीज हमें दिखती हैं एक ही पल में, दो रास्ते हमारे सामने होते हैं। कौन सा रास्ता सही है, ये मन ही हमें समझाता है। गुरुमत के रास्ते पे चले, किसी अनुभवी का साथ रखें,
अपने सिर को नंगा ना रखें। नंगा रखने का मतलब पल्ला रखने की बात नहीं है हर पल, टोपी ओढ़ने की बात नहीं है। किसी गुरुजन का हाथ हमारे सिर पर हो, हमारे माता पिता का हाथ हमारे सिर पर हो, हमारे उन प्यारे प्यारे अच्छे चरित्र वाले, शुद्धता चरित्र वाले मित्र गणों का हाथ हमारे सिर पे हो, जो हमें सही राह दे, मंजिल पे पहुंचा दे। प्यारे संतों ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात तक पहुंचा दिया, निज स्वरूप की पहचान करा दी। यह लोग परलोक दोनों से ही लेकर दिए। नेकियों की बातों पर ये दृष्टांत भी याद आ रहा है दासी को कि एक संत जी एक व्यक्ति को मिले। वो व्यक्ति बोला, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उन्होंने कहा, जा तू बस अच्छी सोच बना ले अपनी, जो तुझे चाहिए वो तू कह कि मेरे पड़ोसी को भी मिले। और ये भी याद रखना कि यदि तू कुछ मांगेगा तो तुझे एक ही मिलेगा, तेरे पड़ोसी को दो मिलेंगे। वो पत्थर जो संत जी ने दिया था, ला के दवा दिया उसे, और अपनी पत्नी से बोले कि मैं जा रहा हूँ रोटी कमाने, आऊंगा। इस पत्थर की एक बात बताई है कि जो मैं मांगूंगा अपने लिए, उससे दुगना पड़ोसी के लिए मिलेगा। और एक दिन, दो दिन, सप्ताह, महीना बीत गया, वो वापिस नहीं आया। बच्चे भूख से व्याकुल हैं। उस व्यक्ति की पत्नी ने वो पत्थर निकाला, उसे धोया, विधि विधान के साथ उससे मांग शुरू कर दी कि मुझे चावल चाहिए। एक बोरा चावल उस व्यक्ति के घर उसकी पत्नी को मिला, दो बोरे चावल पड़ोसी को मिले। उसने फिर गाय मांगी तो एक गाय उस व्यक्ति की पत्नी को मिली, दो गाय पड़ोसी को मिली। उसने मकान मांगा, एक मकान उस व्यक्ति की पत्नी को मिला, दो मकान उसके पड़ोसी को मिले। ऐसे ही कर करके उसकी पत्नी खुशहाल रहने लगी। जब 6 महीने बाद उसका पति आया, उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। अब पति की सोच नेकियों से भरपूर नहीं थी। उसने कहा, अरे ये तो मेरे पड़ोसी का ज्यादा भला हो रहा है। उसने मांगा कि मेरी एक टांग टूट जाए। उसकी पत्नी ने उसे समझाया भी नहीं, मेरा एक हाथ टूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए, क्योंकि पड़ोसी को दुख देना चाह रहा था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें टूटेंगी, फूटेंगी, उसके दोनों हाथ कटेंगे, उसके दोनों टांगे कटेंगी। मेरा एक बच्चा कुएं में डूब के मर जाए। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं, मेरे तो और बच्चे हैं, उसके तो दो ही हैं, दोनों के दोनों मर जाएंगे। तो ऐसा ही हाल हमारे मन का तो नहीं है। मालिक, और फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तो दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पर हमारे पास खुशियां क्यों नहीं आती हैं? सुख और दुख तो मेरे मन की सोच के ऊपर निर्भर है। किसी के पास पूरे जीवन कुछ नहीं होता, फिर भी वह खुशियों में वास करता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना सही सोचती है, कहीं आडंबर तो नहीं करती है, सत्संग करती है, भक्ति भाव में रहती है, वैराग्य धारण किए हुए है। इस पागल को मिल क्या रहा है? और ये भक्त कभी भक्ति को नापते हैं क्या, तोलते हैं क्या? आज उन्हें अपना युगों युगों का स्वामी मिला है, आत्मा का अंश ही मिला है। अब सुख और दुख क्या है? बस मुझे तो प्रभु रजा में रहना है, और एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एक मिल हो जाओ, तन्मयता के साथ मिल जाओ इनसे। और फिर यदि मेरे माता पिता मुझे प्यारे हैं तो सभी बहन भाई मुझे प्यारे हैं।
वो चाहे मेरा बुरा करे चाहे भला करे, किसका बुरा करूंगा मैं या करूंगी? सभी तो मेरे हैं, मैं सभी का हूं। बस कोई गड्ढे में गिर ना जाए मेरे कारण, किसी को दुख ना मिल जाए मेरे कारण, ऐसा भाव मेरे मन में हमेशा ही बना रहे। मेरी शक्ति परम शक्ति काम करती है, मैं एक नहीं करती हूं। यही भक्ति है, ये श्रद्धा भाव है, यही विश्वास है, ये बना रहे। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, संत मौज बनाते रहे। धन्यवाद।